फ्रैंक अबगनेल। ये नाम सुनते ही लोगों को डर भी लगता था और हैरानी भी होती थी। वो धोखा देने में माहिर था। वो एक गिरगिट जो हवा में गायब हो जाता था, पीछे छोड़ जाता था हैरान पीड़ितों और खाली बैंक खातों का एक सिलसिला। वो पायलट बना, डॉक्टर बना, और ये सब उसने 21 साल की उम्र से पहले कर लिया। कुछ लोग उसे हीरो मानते थे तो कुछ के लिए वो खतरा था। एफबीआई उसके पीछे थी, लेकिन वो हमेशा एक कदम आगे रहता था। लेकिन एक दिन उसकी किस्मत ने भी साथ छोड़ दिया। आखिरकार कानून के लंबे हाथ ने फ्रैंक को फ्रांस में पकड़ ही लिया। उसे उसके पिछले अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। उसका ये खेल अब खत्म हो चुका था। उसे एक्स्ट्राडाइट करके जेल में डाल दिया गया। उसकी आजादी छीन ली गई। वो खुद को पर्पिनियन में पाता है, एक ऐसी जेल जो अपनी कठोर परिस्थितियों और उससे भी ज्यादा कठोर कैदियों के लिए जानी जाती है। लग्जरी स्वीट्स और फर्स्ट क्लास फ्लाइट्स के दिन अब गए। उसकी पहचान छीन ली गई। उसके नाम की जगह अब एक नंबर था। हवा में निराशा भरी हुई थी। पसीने और डर की गंध ठंडी, नम दीवारों से चिपकी हुई थी। गार्ड बेरहम थे, दूसरे कैदी कठोर अपराधी। फ्रैंक एक पराये देश में था, खतरे से घिरा हुआ, उसका भविष्य अनिश्चित। परपिन्यों एक जीता जागता नाइटमेयर था। कोठरियां तंग और गंदी थीं, खाना मुश्किल से खाने लायक। वो एक ठंडे, सख्त फर्श पर एक पतले से गद्दे पर सोता था। हर दिन जिंदा रहने की जंग थी, लेकिन फ्रैंक एक सर्वाइवर था। उसने टूटने से इनकार कर दिया। वो अपने आसपास का निरीक्षण करता, गार्ड के रूटीन को समझता, उनकी हर हरकत को याद करता। उसकी दोस्ती एक जेल कर्मचारी से हो गई, जीन नाम का एक दयालु व्यक्ति, जिसे इस युवा कॉनमैन पर दया आ गई। जीन एक सहारे की तरह बन गया। वो चोरी छिपे छोटी छोटी सुविधाओं वाली चीजें लाता, एक किताब, एक गर्म कंबल। फ्रैंक जानता था कि वो यहां नहीं रह सकता। उसे भागना होगा, लेकिन कैसे? दीवारें ऊंची थीं, गार्ड चौकस, बचना असंभव लग रहा था। सेक्शन 4, द इंस्पेक्टर्स रूल्स। फ्रैंक के दिमाग में एक आइडिया आने लगा, एक बहुत ही ऑडेशियस प्लान, एक खतरनाक जुआ। वो हमेशा से ही भेस बदलने में माहिर रहा था। एक गिरगिट जो किसी भी माहौल में घुल मिल जाता था। वो कोई और बन जाएगा, कोई ऐसा जिस पर गार्ड भरोसा करेंगे, कोई अथॉरिटी वाला। वो एक इंस्पेक्टर बन जाएगा। उसने अपना प्लान जीन के साथ शेयर किया, जो पहले तो हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार मदद करने को तैयार हो गया। फ्रैंक को डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, एक यूनिफॉर्म, और अथॉरिटी वाला एक अलग ही तरीका। उसने दूसरे कैदियों को अपने चार्म और चालाकी से मैनिपुलेट किया, और वो सब चीजें हासिल कर लीं जिनकी उसे जरूरत थी। उसने हफ्ते बिताए अपना डिस्गाइज परफेक्ट करने में, असली इंस्पेक्टर्स जो जेल आते थे उनके मैनरिज्म्स को स्टडी करने में। सेक्शन 5, अ प्लान इन मोशन। भागने का दिन आ गया। हवा में तनाव था। फ्रैंक ने अपना इंस्पेक्टर वाला यूनिफॉर्म पहना। उसकी धड़कन तेज हो रही थी। उसने इंस्पेक्शन पेपर्स बनाए थे, एक गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार। उसने एक डाइवर्जन क्रिएट किया, जेल के यार्ड में एक झूठी लड़ाई करवाई ताकि गार्ड का ध्यान उसके सेल ब्लॉक से हट जाए। जीन की मदद से वो किसी को पता नहीं चला और वो वहां से निकल गया। उसकी धड़कन बहुत तेज थी। उसने अपने बनाए हुए डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके अनजान गार्ड को चकमा दिया। वो भूल भुलैया जैसे गलियारों से गुजरा। उसके कदम जल्दी में थे, लेकिन संभल कर। उसका दिमाग तेज था, एकाग्र। सेक्शन 6, फ्रीडम्स एम्ब्रेस। वो बाहरी गेट तक पहुंच गया। आखिरी बाधा, बस एक आखिरी बाधा पार करनी थी। उसने अपने पेपर्स दिखाए। उसकी आवाज स्थिर थी। गार्ड ने डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखा। फिर एक इशारे के साथ गार्ड ने गेट खोल दिया। फ्रैंक एक आजाद इंसान बनकर पर्पिनियन से बाहर निकल गया। वो फिर से एक भूत बन गया था, रात के अंधेरे में गायब हो गया।